नमस्कार। आज हम प्राचीन कथाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार महाराज परीक्षित, उनकी जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब जो कथाएं हैं, वो उनके जन्म की जो अद्भुत परिस्थितियां थी, उनके शासनकाल की खास घटनाएं और आखिर में उनका मोक्ष पाने का जो सफर रहा, उस पर रोशनी डालते हैं। तो इस चर्चा का मकसद बेसिकली महाराज परीक्षित के जीवन की पूरी यात्रा को समझना है। एक ऐसे राजा जिनका जन्म ही असाधारण था और जिनका अंत कह सकते हैं मुक्ति की ओर ले गया। बिल्कुल। तो चलिए उनके जन्म की उस अद्भुत कहानी से ही शुरू करते हैं। जी। कहानी की शुरुआत मतलब वाकई बहुत नाटकीय है। कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो चुका है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती हैं और उनके गर्भ में कुरु और पांडव वंश का कह लीजिए इकलौता वारिस पल रहा है। हाँ, आखिरी उम्मीद। बिल्कुल। और तभी अश्वत्थामा वो बदला लेने के लिए उस गर्भ को खत्म करने की नियत से ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा। ये ब्रह्मास्त्र जो उस युग का सबसे शक्तिशाली, मतलब लगभग परमाणु अस्त्र जैसा माना जाता था और जिसका मकसद सिर्फ विनाश था। तो इस स्थिति की गंभीरता थोड़ी और समझाइए। बिल्कुल। देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, पर तबाही तो दोनों तरफ हुई थी। भयंकर। हाँ, वो तो है। अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण के पुत्र थे, वो अपने पिता और कौरव मित्रों की मौत से मतलब बेहद गुस्से में थे, हताश थे। उन्हें लगा कि पांडव वंश को पूरी तरह मिटाकर ही वो एक तरह से बदला ले पाएंगे। और उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पांडवों की आखिरी उम्मीद था, उनका भविष्य था। सही। ऐसे नाजुक वक्त में एक अजन्मे बच्चे पे ब्रह्मास्त्र चलाना, ये दिखाता है कि वो नफरत और बदले की भावना किस हद तक जा सकती थी। ये सिर्फ एक बच्चे पे हमला नहीं था, बल्कि पूरे वंश को जड़ से मिटाने की कोशिश थी। और ठीक इसी मुश्किल वक्त में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का वो चमत्कारी हस्तक्षेप होता है। जी। कहा जाता है कि वे बहुत ही सूक्ष्म छोटे रूप में उत्तरा के गर्भ में चले गए। हाँ। वो दृश्य कैसा रहा होगा उस अजन्मे शिशु के लिए। स्रोत बताते हैं कि शिशु ने देखा कि बहुत तेज जलाने वाली रोशनी उसकी तरफ आ रही है। और तभी उसने अपने पास मतलब बिल्कुल अंगूठे जितने आकार के चमकते हुए भगवान को देखा। सुंदर सांवला रंग, पीतांबर पहने, हीरे मोती जड़े मुकुट और कुंडल, सब कुछ। जी, चतुर्भुजी रूप। हाँ, 4 भुजाएं थीं जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे। और वो अपनी गदा को बड़ी तेजी से घुमाकर उस ब्रह्मास्त्र की आग को, उसकी ऊर्जा को शांत कर रहे थे। बिल्कुल। शिशु ने ये नजारा कहते हैं पूरे 10 महीने तक देखा। हाँ, ये दिलचस्प बात है। यहाँ ये सिर्फ एक बच्चे को मतलब फिजिकली बचाने का मामला नहीं था, ये ईश्वरीय सुरक्षा का, डिवाइन प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अच्छा। सोचिए, जन्म से पहले ही 10 महीने तक गर्भ में भगवान के उस रूप के लगातार दर्शन करना, ये अनुभव अपने आप में कितना अनोखा और गहरा रहा होगा। बिल्कुल। ये घटना परीक्षित के जीवन पर भगवान की खास कृपा को तो दिखाती ही है, साथ ही ये उनके आने वाले जीवन के आध्यात्मिक रुझान और आखिर में मिलने वाली मुक्ति की एक तरह से मजबूत नींव भी रखती है। हाँ, ये बात तो है। शायद इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि जन्म से पहले ही उन्होंने गर्भ में भगवान की परीक्षा कर ली थी, यानी उन्हें साक्षात देख लिया था। अच्छा, ये अर्थ है। और जन्म का किस्सा भी उतना ही हैरान करने वाला है। बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र के असर से बच्चा लगभग मृत ही पैदा हुआ। जी। महल में जाहिर है मातम छा गया होगा। बिल्कुल। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और कहते हैं कि उन्होंने अपनी योग माया से उस बच्चे को फिर से जीवन दे दिया। यही बच्चा आगे चलकर महाराज परीक्षित के नाम से जाना गया। जी। अच्छा, तो जन्म के बाद अब उनके राजा बनने और उनके शासनकाल की तरफ बढ़ते हैं ना। जी। जब वो बड़े हुए तो युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और खुद, जैसा कि पता है, मोक्ष की तलाश में हिमालय की ओर चले गए। परीक्षित बहुत काबिल और धर्म का पालन करने वाले राजा साबित हुए। उन्होंने अपने राज में अमन चैन कायम किया। और उनकी दिग्विजय यात्रा के दौरान, यानी जब वो दुनिया जीतने निकले थे, तब एक बहुत ही खास मतलब सिंबॉलिक घटना हुई। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए थे और वो सिर्फ एक पैर पर लंगड़ा रहा था, और पास में ही एक गाय खड़ी रो रही थी। जी। और अजीब बात ये थी कि एक आदमी जिसने राजा जैसे कपड़े पहने थे पर था शूद्र, वो हाथ में डंडा लेकर उन दोनों को बुरी तरह पीट रहा था। हाँ, ये दृश्य बड़ा प्रतीकात्मक है। यहाँ इन किरदारों का मतलब समझना जरूरी है। वो बैल असल में धर्म था। अच्छा। सतयुग में धर्म के 4 पैर माने गए थे: तप, शौच, दया और सत्य। ओके। जैसे जैसे युग बदले, धर्म के पैर कमजोर होते गए। त्रेता में तप कम हुआ, द्वापर में शौच भी कम हो गया।
और जब कलयुग शुरू हुआ तो दया भी लगभग खत्म हो गई। इसलिए धर्मरूपी बैल सिर्फ सत्य के एक पैर पर खड़ा था, बहुत कमजोर हालत में। और वो गाय? वो रोती हुई गाय पृथ्वी थी, जो बढ़ती अधर्म के बोझ से दुखी थी। और राजा के भेष में वो पीटने वाला शूद्र, वो खुद कलयुग था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये हिंदू समय की अवधारणा यानी युग चक्र को दिखाता है। सतयुग से कलयुग तक आते आते नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है। ये दृश्य कलयुग के आगमन और उसके स्वभाव यानी अधर्म और पीड़ा का एक जीता जागता सबूत था। और जैसे ही परीक्षित को ये पता चला कि ये आदमी असल में कलयुग है जो धर्म और पृथ्वी को सता रहा है, उन्होंने फौरन उसे सजा देने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। जी, उनका क्षत्रिय धर्म जागा। उनके इस रौद्र रूप को देखकर कलयुग डर गया। उसने तुरंत राजा वाले कपड़े उतारे, अपना मुकुट फेंका और महाराज परीक्षित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, जान की भीख मांगने लगा। हाँ, यहाँ परीक्षित का फैसला गौर करने लायक है। एक राजा के तौर पर और खासकर उस वक्त जब कलयुग अधर्म फैला रहा था, वो उसे मार सकते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे जीवन दान दिया। उन्होंने कहा, कली, तुम अधर्म के साथी हो, पाप की जड़ हो, इसलिए मेरे न्यायप्रिय राज्य में तुम्हारी कोई जगह नहीं। पर जब कली ने गिड़गिड़ाकर कहा कि महाराज, आप पूरी पृथ्वी के राजा हैं, आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं, तब परीक्षित ने उसके रहने के लिए कुछ खास जगहें तय की। जुआ, शराब, पराई स्त्री का संग यानी व्यभिचार और हिंसा, मारकाट। अच्छा, ये 4 जगहें? जी। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि जो लोग अपना भला चाहते हैं, उन्हें इन जगहों और इन आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और यही बात और भी रोचक हो जाती है। कलयुग इतने से खुश नहीं हुआ। नहीं। उसने फिर विनती की कि महाराज, ये सब तो बहुत बुरी जगह हैं, मुझ पर दया करके कोई एक अच्छी उत्तम जगह भी दे दीजिए। इस पर राजा परीक्षित ने सोचकर उसे सुवर्ण यानी सोने में रहने की इजाजत दे दी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। सोने को कलयुग का ठिकाना बताना, ये अपने आप में बड़ा गहरा संकेत है। बिल्कुल। सोना वैसे तो कीमती धातु है, दौलत का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये सिर्फ धातु नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी बुराइयों का प्रतीक बन गया, जैसे लालच, धन जमा करने की होड़, सोने के लिए होने वाली लड़ाइयाँ, झूठ, घमंड, नशा, ये सब। अच्छा, मतलब सोना अपने साथ ये सब भी लाता है? हाँ, परीक्षित का ये फैसला दिखाता है कि जहां भी सोने का यानी धन दौलत का बहुत ज्यादा लालच और दिखावा होगा, वहां कलयुग का असर यानी अधर्म, छल कपट, अहंकार जैसी बुराइयां बहुत आसानी से अपनी जगह बना लेंगी। ये एक तरह की छुपी हुई चेतावनी है कि सोने के मोह में पड़ना खतरनाक हो सकता है। और विडंबना देखिए, यही सोना आगे चलकर खुद परीक्षित के लिए मुसीबत का कारण बना। बिल्कुल। हुआ यूं कि एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए और रास्ता भटक गए। उन्हें जोरों की भूख प्यास लगी। पानी ढूंढते ढूंढते वो एक ऋषि, शमीक ऋषि, उनके आश्रम में पहुंच गए। ऋषि उस वक्त गहरी समाधि में लीन थे। उन्हें बाहरी दुनिया का कोई होश नहीं था। जी। राजा ने उनसे पानी मांगा, आवाज दी, पर ऋषि ध्यान में इतने डूबे थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और ठीक इसी मौके पर कहते हैं कलयुग ने अपना असर दिखाया। कहानी बताती है कि उस वक्त महाराज परीक्षित ने मगध के राजा जरासंध का सोने का मुकुट पहना हुआ था। वही सोने वाला मुकुट। जी। और याद है ना, सोने में किसका वास था? कलयुग का। बिल्कुल। तो उसी सोने के मुकुट के असर से यानी कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित के मन में गुस्सा और शक पैदा हुआ। उन्हें लगा कि ऋषि जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैं सम्राट हूं, प्यासा हूं, इनसे पानी मांग रहा हूं और ये आंखें बंद करके बैठे ढोंग कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि कैसे बाहरी चीजें जैसे वो सोने का मुकुट या कह लीजिए नकारात्मक शक्तियां हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे विवेक पर पर्दा डाल सकती हैं। यहां तक कि परीक्षित जैसे धर्मपरायण राजा भी उसके असर में आकर गलत फैसला कर बैठे। और उसी गुस्से और भ्रम की हालत में उन्होंने वो काम कर दिया जो उनके पतन का कारण बना। पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। जी। उन्होंने अपने धनुष की नोक से उस मरे हुए सांप को उठाया और ध्यान में बैठे ऋषि के गले में डाल दिया। शायद वो ये परखना चाहते थे कि ऋषि सच में ध्यान में हैं या नाटक कर रहे हैं। हाँ, एक तरह की परीक्षा लेने की कोशिश। और ऐसा करके वो गुस्से में अपनी राजधानी लौट आए। बाद में जब ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि, जो उस वक्त बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्हें अपने पिता के इस अपमान का पता चला तो वो आग बबूला हो गए। स्वाभाविक है। उन्होंने उसी वक्त श्राप दे दिया, जिस नीच राजा ने मेरे ध्यानमग्न पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन
तक्षक नाग के काटने से उसकी मौत होगी। हाँ, ये कर्मफल सिद्धांत का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है। परीक्षित बेशक एक महान और नेक राजा थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन कलयुग के क्षणिक प्रभाव में आकर उनसे एक ऋषि का अपमान हो गया, एक भूल हो गई, और उस एक भूल का नतीजा कितना भयानक निकला। बहुत गंभीर। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अनजाने में हुआ हो या किसी बाहरी प्रभाव में। और खासकर जब कोई राजा या बड़े पद पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी और उसके कामों का असर और भी ज्यादा होता है। उनकी एक छोटी सी चूक भी बड़े परिणाम ला सकती है। लेकिन परीक्षित की प्रतिक्रिया देखिए, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। मतलब मेरे लिए तो है। जब वो महल वापस आए और उन्होंने वो सोने का मुकुट उतारा, हाँ, तो कहते हैं कलयुग का असर हट गया। उन्हें फौरन अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। वो पछतावे की आग में जलने लगे कि हाय, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैंने एक निर्दोष ध्यान में बैठे ऋषि का अपमान कर दिया। पश्चाताप हुआ। वो इसी दुख में डूबे थे कि उन्हें ऋषि पुत्र के श्राप के बारे में पता चला। पर श्राप की बात सुनकर उन्हें डर नहीं लगा, गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने इसे भगवान की कृपा समझा। हाँ, ये असाधारण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने सोचा, मैं राजपाट, धन दौलत, दुनिया के सुखों में फंसता जा रहा था। भगवान ने मुझ पर दया की और इस श्राप के बहाने मुझे इन सब मोह माया से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। बिल्कुल, ये उनकी सोच का स्तर, उनकी गहरी समझ और चीजों को, यहाँ तक कि मृत्यु को भी स्वीकार करने की अद्भुत ताकत दिखाता है। इसके बाद परीक्षित ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। नहीं। उन्होंने फौरन अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और खुद अपने जीवन के आखिरी 7 दिन सार्थक करने के लिए गंगा नदी के किनारे चले गए। जी, शुकताल। वहां उन्होंने अन्य जल त्याग कर केवल भगवान की कथा सुनने और उनका ध्यान करने का संकल्प लिया। उनका ये फैसला सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास आ गए। हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ वो एक चक्रवर्ती सम्राट, न्याय करने वाले राजा थे, हाँ, और कहाँ अब वो पूरी तरह से एक साधक बन गए हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है मृत्यु से पहले ईश्वर को पाना, मोक्ष प्राप्त करना। हाँ। उनका पूरा ध्यान अब दुनिया की जिम्मेदारियों से हटकर सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा सुनने और मनन करने पर लग गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब मौत सामने दिखती है तो जीवन की प्राथमिकताएं कैसी बदल जाती हैं। सही कहा। परीक्षित ने वहां जमा हुए सभी ऋषि मुनियों से पूछा कि जिस इंसान की मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। अलग अलग ऋषियों ने अपनी अपनी सलाह दी। जी। इसी बातचीत के दौरान सौभाग्य से वहां महर्षि वेद व्यास के पुत्र श्री शुकदेव जी आ पहुंचे। हाँ, जो परम ज्ञानी थे। बिल्कुल। शुकदेव जी जन्म से ही परम ज्ञानी माने जाते थे और सांसारिक मोह माया से पूरी तरह दूर थे। महाराज परीक्षित ने उठकर उनका आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों की कथा सुनाइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। जी। शुकदेव जी मान गए और अगले 7 दिनों तक उन्होंने परीक्षित को पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत को भक्ति का, ज्ञान का सार ग्रंथ माना जाता है, और खासकर ऐसे इंसान के लिए जिसकी मौत तय हो और बहुत करीब हो, भागवत कथा सुनना मोक्ष पाने का सबसे सीधा और असरदार रास्ता बताया गया है। अच्छा। ये भक्ति के 9 तरीकों में से एक श्रवण यानी सुनने की शक्ति को दिखाता है। सिर्फ 7 दिन लगातार कथा सुनकर परीक्षित का मन दुनिया की हर चीज से, हर मोह से हट गया और पूरी तरह भगवान में लग गया। उनका मोह खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। और फिर वो 7वां दिन आया। भागवत कथा पूरी हो चुकी थी। परीक्षित पूरी तरह शांत, स्थिर मन से भगवान के ध्यान में लीन थे। जी, समाधिस्थ। ठीक उसी समय श्राप के अनुसार तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आया और उसने महाराज परीक्षित को डस लिया। हाँ। कहते हैं उसके जहर की आग इतनी तेज थी कि राजा का शरीर पल भर में जलकर राख हो गया। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, परीक्षित तो उस वक्त शरीर के भाव से बहुत ऊपर उठ चुके थे। वो आत्मा परमात्मा के चिंतन में इतने खोए हुए थे कि उन्हें शरीर के जलने का पता तक नहीं चला। बिल्कुल, वो देह भाव से परे हो चुके थे। इस तरह उन्होंने श्राप को वरदान में बदलकर परम गति यानी मोक्ष प्राप्त किया। जी। तो अगर हम महाराज परीक्षित के जीवन पर एक नजर डालें तो कुछ खास पड़ाव साफ दिखते हैं। भगवान की सुरक्षा में एक चमत्कारिक जन्म, हाँ।
फिर कलयुग का सामना करते हुए एक न्याय और धर्म वाला शासन, जी। फिर सोने के मुकुट और कलयुग के असर में हुई एक दुखद भूल जिसके कारण उन्हें श्राप मिला, और सबसे आखिर में उस श्राप को डर या दुख से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना और अपने बचे हुए 7 दिनों को पूरी तरह भगवान की भक्ति और कथा सुनने में लगाकर मोक्ष पा लेना। क्या यात्रा रही है। बिल्कुल सही। परीक्षित की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये बताती है कि जिंदगी में हमसे बड़ी गलतियां हो सकती हैं, हम बाहरी नकारात्मक असर में भी आ सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम उन गलतियों को स्वीकार करें, उनका पछतावा करें और उस अनुभव को अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, तो वो श्राप भी वरदान बन सकता है, वो गलती भी मुक्ति का रास्ता खोल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी कहानी दुनिया की नश्वरता, राजपाट, दौलत, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर का भी अस्थायी होना को उजागर करती है और हमें असली हमेशा रहने वाले सत्य यानी परमात्मा पर ध्यान लगाने की अहमियत बताती है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी कहानी से उभरता है। परीक्षित को पता चल गया था कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन है। इस सीमित समय के ज्ञान ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा और उनकी प्राथमिकताएं बदल दी। जी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमें भी अपने जीवन के सीमित समय का गहरा एहसास हो जाए तो ये हमारी अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं, हमारे लक्ष्यों और हमारे जीने के तरीके को किस तरह बदल सकता है।